आज मैं अपने क्लास 10th के बोर्ड के रिजल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने अभी 2.5 साल पहले ही दिया था। इसमें से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, इस चीज की सच्चाई बताना चाहता हूँ, जिसके लिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। तो मेरे क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम मार्च 2023 में हुआ था, जो कि मेरे स्कूल से या ये कह लीजिए कि मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी मेरा बोर्ड मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर गया था और वहाँ हमने लगभग 1 महीना रूम लेकर बोर्ड के एग्जाम को दिया अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो क्लास 10th में मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था। टीचर्स मेरी तारीफ करते थे, मेरे पेरेंट्स भी मेरी तारीफ करते थे मेरे पढ़ाई को लेकर, और उस समय मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती थी। और 1 साल 10th पढ़ने के बाद 10th बोर्ड का एग्जाम आया और उसका एग्जाम देने के बाद लगभग 12 या 13 अप्रैल को 2023 में मेरा रिजल्ट निकला, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे कि मेरा पहला पेपर था इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, जो कि 27 या 28 फरवरी को था 2023 में। अब मैंने वहाँ पेपर दिया और उसमें मेरे लिखित में यानी थ्योरी में 75 मार्क्स मिले थे 80 में से, और वहीं इंटरनल मार्क्स का देखा जाए तो वो 20 था। और वैसे तो आप देखेंगे कि मेरे सारे सब्जेक्ट में या इंटरनल मार्क्स पूरे 20 में से 20 मिले हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने साइंस, एसएसटी या मैथ का लैब मैनुअल थोड़ा भी नहीं किया था, ना कुछ लिखा था, ना कुछ साइन करवाया था और ना ही जमा किया था। अभी तो 10 का सारे लैब मैनुअल्स मेरे पास ही हैं, उसमें कुछ लिखा उखा नहीं है, फिर भी मेरे 20 में से 20 मार्क्स मिले। अब पता नहीं कैसे टीचर्स मुझे ज्यादा ही पसंद करते थे, इसलिए शायद दिया हो, पता नहीं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में मेरे कुल मिलाकर 95 मार्क्स बने थे 100 में से। और उसके बाद दूसरा पेपर था साइंस का, जो कि शायद 4 या 5 मार्च को था और मैंने वहीं पर आकर इसे दिया था। तो इसमें लिखित में यानी थ्योरी में मेरे 65 मार्क्स बने थे 80 में से, और ये मेरा सबसे खराब पेपर गया था, क्योंकि इसे लिखते वक्त मेरे पास टाइम की कमी हो गई थी। अंत में मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं पूरे पेपर को नहीं लिख पाऊंगा, मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन अंत में किसी तरह जल्दी मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए और अंत में मेरे इतने नंबर आए, जो कि सब सब्जेक्ट में अभी आप देखेंगे कि सबसे कम है। तो मेरे साइंस में लिखित में 65 मिले थे और इंटरनल में 20, तो कुल मिलाकर 85 मार्क्स मिले थे मुझे साइंस में। और इसके बाद पेपर था एसएसटी का, सोशल साइंस का, जो कि 15 तारीख को हुआ था, 15 मार्च 2023। तो आप इसमें भी देखेंगे कि मेरे लिखित में 75 मार्क्स मिले हैं 80 में से और इंटरनल मार्क्स 20, तो कुल मिला जुलाकर 95। और हालांकि मैंने एसएसटी में सारे चैप्टर नहीं पढ़े थे, अंत में 2-4 चैप्टर्स मुझसे छूट गए थे, क्योंकि मैं वहाँ गया था तो वहाँ दोस्त थे और वो पढ़ने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए मैं एसएसटी के 2-4 चैप्टर्स नहीं पढ़ पाया हिस्ट्री के। लेकिन फिर भी मैंने जाकर वहाँ लिखा और शायद उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे जो मैंने छोड़ा था, तो इसीलिए मेरे कुल मिलाकर 95 मिले इसमें। इसके बाद था पेपर हिंदी का, जो कि इसके 2 दिन बाद ही यानी 17 मार्च को था, और इसे भी मैंने अच्छे से दिया और यहाँ पर 72 मार्क्स थ्योरी में मिले थे मुझे 80 में से और 20 मार्क्स इंटरनल के, तो कुल मिलाकर 92 मार्क्स। और हिंदी इंग्लिश में मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस कहानियों के, जो कि इंग्लिश और हिंदी बुक्स में होते हैं, अपने खुद से बना कर ही लिखे थे, तो वहाँ मैं ज्यादा याद करके नहीं गया था, फिर भी मुझे इतने मार्क्स मिल गए। तो हिंदी में मेरे 92 मार्क्स बने थे 100 में से। और उसके बाद आता है मैथमेटिक्स का। इसमें तो क्या ही कहना, उस दिन हमने मैथ का पेपर देने के बाद हम सारे लोगों ने मैथ का क्वेश्चन पेपर वहीं जला दिया, क्योंकि किसी का मैथ का पेपर अच्छा नहीं गया था। उन लोगों का कहना था कि इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे और इसीलिए सबका पेपर लगभग खराब ही गया था। इसीलिए हम लोगों ने रूम के बाहर ही अपने मैथ के क्वेश्चन पेपर ही जला दिए, मैंने भी। तो ये मैथ का एग्जाम 21 मार्च को हुआ था, जिसमें मेरे लिखित में 69 मार्क्स मिले थे 80 में से और इंटरनल में वही 20, तो कुल मिलाकर 89 मार्क्स। तो ये मैंने आपको अपने 10th का सारे सब्जेक्ट के मार्क्स बता दिए हैं, जो कि मेरे 10th बोर्ड में आए थे। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे जब ये रिजल्ट आए थे तो मैंने टाइटल में फेल्ड क्यों लिखा, कि मैं 10th में फेल क्यों हो गया, मैंने ये टाइटल क्यों लिखा, आप ये जरूर सोच रहे होंगे। और मैं बता दूं कि मेरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, यानी फर्स्ट में ही आया था, तो मैं फेल क्यों लिख रहा हूँ अपने टाइटल में, उसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। देखिए, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि उससे हमारा जीवन बेहतर हो सके, हम दुनिया में अपनी जगह बना सके, दुनिया के काम आ सकें, दुनिया के जितने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो कर सकें, उन्हें जानकर
और एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो इसलिए हम पढ़ते हैं, ना कि सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन अब आप ही बताइए कि जो जो हमने पढ़ा है, इतनी मेहनत से हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं, अगर वो एक साल के अंदर ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाए या 90% चीज़ें साफ हो जाएं, भले ही हमारे पढ़ाई के तुरंत बाद एग्जाम में 91% आए, तो उसे 91% कहेंगे या 10%? हाँ, मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ था, उसमें बहुत सी चीज़ें मुझे याद थी क्लास 10th की, और उसी के चलते मेरे इतने मार्क्स भी आए थे। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो मुझे लिटरली कुछ नहीं याद। मैंने जो जो चीज़ें पढ़ी थी हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में या एसएसटी में, उसमें से लगभग सारी चीज़ें, या यूँ कह सकते हैं कि 90% चीज़ें, वो सब मैं भूल गया हूँ। सब साफ हो गया है। मैथ में इतने फॉर्मूलाज थे, इतने सवाल थे, इतनी सारी चीज़ें थी, वो सब मेरे दिमाग से हट गई हैं। अरे यहाँ तक मुझे अभी साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यूज़ भी नहीं पता, जो कि मुझे एक समय पूरा याद थे, पूरा टेबल ही। मुझे साइंस में कार्बन कंपाउंड्स का पूरा नोमेनक्लेचर आता था। आप जो भी कंपाउंड दीजिए मैं उसका पूरा नोमेनक्लेचर कर सकता था उस समय। लेकिन अब वो सारी चीज़ें रफू चक्कर हो गई हैं, पूरा ब्लैंक हो गया है। सोशल साइंस के हिस्ट्री में मुझे सारी डेट्स याद थी, मुझे सारे इंसिडेंट्स याद थे, सारे राजाओं के नाम याद थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और देखिए इसके बाद चैप्टर भी भूल गया। तो इतनी सारी चीज़ें याद होने के बावजूद इस समय कोई भी चीज़ याद नहीं आ रही, और हिंदी इंग्लिश का तो क्या ही कहना। तो ये हुआ है पिछले 2.5 साल में। तो अब आप ही बताइए कि जब 2.5 साल में मैं 10th की पढ़ी हुई 90% चीज़ें भूल गया, तो जब मैं अपना काम स्टार्ट करने जाऊंगा और वहाँ जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब मुझे वो चीज़ें कितना याद रहेंगी। जब 2.5 साल में ही इतना भूल गया, तो अगले 5 साल में तो मुझे वो 10% चीज़ें भी याद नहीं रहेंगी। बताइए भाई, मैंने पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी की थी, सिर्फ एग्जाम में 90% लाने के लिए थोड़ी की थी। मैंने तो इसलिए पढ़ा था ताकि मैं आगे चल के इस ज्ञान को, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकूं, अपने काम में लगा सकूं। लेकिन मुझे तो लगता है जब तक काम आएगा तब तक मैं 99% चीज़ें भूल चुका हूँगा। तो अब बताइए कि मेरे 91% आए या सिर्फ 1%। और इसलिए मैं उस दिन बिल्कुल भी खुश नहीं था जब मेरे 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया और सब एक दूसरे से कंपेयर कर ही रहे थे, दोस्त, क्लासमेट्स और आसपास के लोग भी। वो तो कंपेयर करते ही हैं यूजुअली, तो वो लोग कंपेयर कर भी रहे थे। तो मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आया अपने क्लास में। तो इससे मेरी मम्मी बहुत खुश थी, मेरे दोस्त भी बहुत खुश थे, लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका कोई मतलब होगा नहीं, कहीं काम नहीं आने वाला ये। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो वो इतनी जल्दी नहीं भूलती और इतनी ज़्यादा नहीं भूलती। अभी मैंने पिछले 2 साल में जितना कुछ सीखा है, जितना कुछ जाना है, जितना कुछ पढ़ा है, इन पिछले 2 साल में भी मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने इसमें जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीज़ों में से मुझे 90% चीज़ें याद हैं। जो किताबें अब मैंने पढ़ी हैं उन सब में से मुझे 90% चीज़ें याद हैं। मैं बिना एग्जाम के भी ये चीज़ें बता सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है कि पढ़ाई के 2-4 साल बाद तो इतना भूल ही जाते हैं, नहीं। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप आज एक चीज़ पढ़ें और आपको जीवन भर वो चीज़ याद रहे, आपके मरने तक भी, बशर्ते वो आपके जीवन में काम आनी चाहिए। साइकोलॉजी में एक रूल होता है कि नॉलेज दैट इज यूज्ड स्टिक्स व्हाइल नॉलेज दैट इज नॉट यूज्ड गोज अवे। यानी जो ज्ञान आपके जीवन में काम आता है और जितनी ज़्यादा बार काम आता है वो उतने लंबे समय तक आपको याद रहता है, उतनी ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। रोज रात को आपका दिमाग आपकी मेमोरी में से वो सारी चीज़ें हटाता जाता है जो अपने दिन में करी तो हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, वो कभी काम नहीं आने वाली। उसे एक जंक फाइल की तरह उसे डिलीट कर देता है आपका दिमाग, और जो कुछ काम का होता है, जो कुछ दिन में काम आया होता है, उसे वो स्टोर कर लेता है परमानेंट मेमोरी की तरह। तो ये मेमोरी का एक रूल है कि जो चीज़ आपके जीवन में काम की नहीं होती वो आपको याद भी नहीं रहती, वो अपने आप डिलीट हो जाती है। और यही चीज़ इसके साथ हुआ है कि मैंने उस समय उतनी चीज़ें पढ़ तो ली, लेकिन इस समय उनमें से कुछ याद नहीं, सब कुछ भूल गया। और ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुई है, ये चीज़ हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। आप खुद अपनी देख लीजिएगा, अगर आप 10th पास कर चुके हैं और कुछ साल हो चुके हैं, तो आप भी चाहे कितनी भी आपने पढ़ाई की हो उस समय, लेकिन आप भी इस समय 90% चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। आपने जितना पढ़ा होगा उसमें से 90% चीज़ें आप भूल गए होंगे, क्योंकि वो काम की नहीं थी, ना कभी यूज होती थी, तो इसलिए दिमाग ने उसे डिलीट मार दिया। तो इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल फेल्ड रखा, मैं क्यों 10th में फेल हो गया। अब दुनिया की नज़र में भले ही मैं फर्स्ट आया हूँगा, लेकिन मैं तो जानता ही हूँ कि मैं फेल हो गया, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मुझे अभी याद नहीं रही। तो मैंने इसलिए टाइटल रखा था इसका फेल, क्योंकि मेरा फंडा सिंपल है
जो काम आए, जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, सिर्फ वही ज्ञान है। और जो काम ना आए, चाहे सोसाइटी उसको कितना ही इज्जत देती हो, उसे कितना ही समझदार मानती हो, लेकिन मेरे लिए वो एक टाइम पास ही है। जैसे कि डिग्रियाँ, तो 10th की पढ़ाई मेरे काम नहीं आई तो भूल गया, और जब भूल गया तो फेल हो गया, बात खत्म। तो बोर्ड में मैं अपने आप को फेल ही मानता हूँ। आप अपना देख लीजिए कि आप क्या मानते हैं। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ कि मैं बोर्ड में फेल हुआ हूँ, इसमें मेरी नहीं बल्कि बोर्ड की गलती है।